हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के दोस्तों सिलेबस मैथ क्या है दोस्तों जो है मैं आपको क्लास 9th के मैथ के दोस्तों जो है पाठ यानी कि चैप्टर 1 का बेसिक लेके आया हूँ। तो जो दोस्तों मैंने आपको बताने वाला जो हूँ वो एनसीईआरटी से संबंधित है। क्या है? एनसीईआरटी से। तो दोस्तों मैं आपको चैप्टर क्या बताने वाला हूँ, तो ये है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति दोस्तों यानी कि नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसे। और मैं आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक से दोस्तों मैं आपको जो है चैप्टर 1 के मैथ में दोस्तों जो पहले बेसिक जो पढ़ना है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो मैथ का बेसिक जो चैप्टर 1 का जो बेसिक है दोस्तों मैं वो आपको बताऊंगा। इसमें आपको मैं दोस्तों शून्य से लेकर और पूरे मैराथन क्लास का पूरे मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल एसके राठौर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूर्ण रूप से जो है आपको एनसीईआरटी मैथ का जो है क्लास 9th के आपको पूर्ण रूप से मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों लिखा गया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको लिखना होगा यहाँ पर कि साधारण या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सभी संख्या क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि साधारण या गिनती में प्रयुक्त संख्या 1 2 3 इत्यादि यानी सभी संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? n से। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अगर आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे होंगे तो दोस्तों आप कॉपी लेकर बैठे और इसे लिखें, और लिखने से ही आपको याद होने वाला है और आप वीडियो को स्किप करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पर दूसरा आपका दिया गया है दोस्तों पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि पूर्ण संख्या हमारा कौन सा है और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी इत्मीनान से करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य क्या है दोस्तों? शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्या के समूह में यानी कि समुच्चय यानी समूह में जो दोस्तों है जीरो शामिल कर देने से, यानी जीरो यहाँ पर देख लीजिएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट कर दिया गया है, पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। किससे दोस्तों? W से। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं? W। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है अगला प्रश्न है, देखिएगा पूर्णांक। क्या है दोस्तों? पूर्णांक। तो लिखा गया है ऋणात्मक संख्या तथा पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है। यानी दोस्तों ऋणात्मक संख्या तथा पूर्णांक संख्या को मिलाकर जो संख्या बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहती हैं। जहां पर दिया गया है दोस्तों जिसे हम जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं दोस्तों? जेड से। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा -4 -3 -2 -1 0 और लिखा गया है 1 2 3 डॉट डॉट आगे जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप कैसे लिखेंगे? पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। अब नीचे देखिएगा लिखा गया है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या हम किसे कहेंगे दोस्तों? अब आप लोग को याद हो गया होगा कि वे प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे में लिखा गया है 2 4 6 8 इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसी में
विषम संख्या की चर्चा करते हैं। तो विषम संख्या यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखा गया है विप्राकृतिक संख्या। अगर आपको पूछा जाए कि विषम संख्या किसे कहते हैं तो ये जवाब आप दे लिखिएगा, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। क्या हो? 2 से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा 1, 3, 5, ये सब क्या है दोस्तों? तो विषम संख्या है। 1, 3, 5, उधर 7 हो गया दोस्तों, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है? तो विषम संख्याएं हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे यहाँ पर नोट में लिखा गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, सम संख्या का व्यंजक रूप 2n जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। क्या दोस्तों? 2n जहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्या का व्यंजक रूप होता है दोस्तों हमारा क्या? 2n-1। क्या है? 2n-1। ये एक सूत्र ही समझिए, क्या है? सूत्र। जैसे कि सम संख्या का समुच्चय व्यंजक निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? सम संख्या का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आप 2n का सूत्र का प्रयोग करेंगे, और विषम संख्या का व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या लगाइएगा? 2n-1 सूत्र को यूज कीजिए। तो ये आपका सूत्र भी निकलकर सामने आ जाता है। चलिए आगे देखिएगा रूढ़। अब इस पर ही प्रश्न आपको दोस्तों मैं बार बार कहूँगा कि आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला है। जब चैप्टर आपका शुरू होगा, ये तो दोस्तों आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब चैप्टर आपका शुरू होगा तो इस सब का प्रयोग किया जाएगा। इसी सूत्र पर कुछ मैथ जो है बनाए जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब रूढ़ संख्या क्या है दोस्तों। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है रूढ़ तो किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से या एक से केवल विभाज्य हो, रूढ़ संख्या कहलाती हैं। यानी दोस्तों वे प्राकृतिक संख्या जो केवल स्वयं यानी कि जो संख्या है उससे भी और केवल एक से ही क्या हो सकता है? विभाज्य हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? रूढ़ संख्या कहेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर रूढ़ संख्या। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे में लिखा गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13। यानी दोस्तों आप अगर मान लीजिए कि 2 लेते हैं या दोस्तों 5 लेते हैं, तो इस संख्या में हम कौन कौन सी संख्या से भाग कर सकते हैं? ये वाले बताइए। तो इसमें केवल याद रखिएगा दोस्तों, इसमें केवल या तो 5 से यानी कि स्वयं से भाग लगेगा और नहीं तो 1 से भाग लगेगा। तो वही है दोस्तों हमारा क्या? तो रूढ़ संख्या है। चलिए आगे देखिएगा यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक। अब यौगिक संख्या क्या है ये ध्यान दीजिएगा। तो कहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो, यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि केवल इसमें कहा क्या कि एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़ अन्य प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित हो जाए। यानी दोस्तों एक तो लगेगा ही, स्वयं से कन्फर्म लगेगा कि वो संख्या है तो उसी से भी भाग लगेगा, एक और स्वयं से भी भाग लगेगा। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए आप 4 लेते हैं, 4 लिए तो 4 में तो एक स्वयं से भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लगेगा, फिर 1 से भी भाग लगेगा। किसे? 1 से भी। और दोस्तों इसमें 2 से भी तो भाग लगता है ना, 2 से भी भाग लगता है। यानी कि स्वयं और 1 तो भाग लगेगा ही, स्वयं और 1 यानी कि स्वयं और 1 को छोड़कर किसी और संख्या से भी भाग लगना चाहिए, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? तो यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे इसमें देख लीजिएगा दिया है 2, 6, 8, 9, 10 इत्यादि आगे लिख सकते हैं। चलिए परिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। हाँ दोस्तों, क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि लिखा गया है जिसे Q से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं दोस्तों? Q से। यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या? तो इसका जैसे में आप देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है 1/2, 2/4 और 10/20, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है दोस्तों परिमेय संख्या का समुच्चय हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, जिसे हम भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नोट में देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जब हम किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं
या q बड़ा है 1 से लेने में कोई हर्ज नहीं होगा, चाहे p धन हो या ऋण हो, शून्य हो। अतः हम 4/-5 को -4/5 के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको भी इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तो लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका हो गया परिमेय संख्या का समुच्चय। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दूसरा है दो परिमेय संख्याएं a तथा b के मध्य। ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट तथ्य है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। a तथा b के मध्य a + b/2 परिमेय संख्या होगी। इसी सूत्र पर दोस्तों आगे आपको मैथ बनाना है, शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी जो बुक में जो है ये डिटेल्स, यानी कि क्लास 10th 9th में ही आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ता है, इंटर में ही पढ़ना पड़ता है डिटेल्स। लेकिन दोस्तों आप कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं कि शॉर्ट में बनाएं, ठीक है? तो आप कैसे बनाएंगे? तो एकदम डिटेल्स में, और शॉर्ट नहीं कीजिएगा, और पूरा एकदम डिटेल्स में बनाइए ताकि समझ में आए। तो यही सूत्र जो है आपको याद रखना है, क्योंकि आपका चैप्टर 1 में ये सूत्र का इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग तीसरा देखेंगे, इसका क्या है से। चलिए देखिए, तीसरा हमारा दे दिया है यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं a तथा b के बीच बहुत सी परिमेय संख्याएं को प्राप्त कर सकती हैं। यानी दोस्तों कभी भी कोई भी दो संख्या, दो परिमेय संख्या, यानी कि दोस्तों कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले सकते हैं। दो परिमेय संख्या हो गया आपका 5 क्या लेते हैं 6, और दोस्तों आप ले सकते हैं यहाँ पर 4/3। तो ये आपका जो संख्या ये दिया गया है, ये संख्या के बीच आप अनगिनत क्या है, अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रूल तो आप जान गए हैं कि a + b/2 ये आपका परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग चौथा नंबर। यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है, यदि a तथा b दो परिमेय संख्याएं हो तो, जब a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो क्या होगा रूल। तो चलिए एक में कह दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा रोमन नंबर 1 है, a + b एक परिमेय संख्या होगी। a + b जो है एक परिमेय संख्या होगी, यानी a और प्लस के b आप इसको परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कह रहा है a - b भी परिमेय संख्या ही होगा। a - b अगर लिखते हैं तो क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी कि संख्या को घटा लेने पर भी हमारा क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। अगर गुना करते हैं a × b तभी भी क्या संख्या होगा दोस्तों, हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। चौथा नंबर है a/b एक परिमेय संख्या होगी यदि b बराबर नहीं है 0, यानी दोस्तों b का मान हमें 0 ना आना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए 0/2 ये आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 जैसे ही आएगा दोस्तों ये आपका अपरिभाषित संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ गए ना, इतना याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2/0 यानी कि बट्टा में 0 आया अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ऐसी बातें को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए 5वां नंबर देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या है दोस्तों, कि प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और इसे दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो दो प्रकार से कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपको दोनों जो है यहाँ पर लिखा गया है, अंकों की संख्या सीमित हो तो सीमित हो तो दोस्तों क्या है, अवसानी भी कहेंगे या शांत भी कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, अंकों की संख्या सीमित न हो तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, अनवसानी या अशांत दशमलव कहेंगे। जैसे में लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1/2 बराबर में दोस्तों इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। 7 क्या है दोस्तों 2, तो इसको भाग करेंगे तो आएगा 3.5। 1/20 इसको भाग करेंगे तो दोस्तों 0.05, यानी इत्यादि इस तरीका से आएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इन परिमेय संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित
है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है 1/3 को तोड़ेंगे तो ये हमारा बार बार टूटेगा। जैसे 0.33 लगातार आएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब 16/15 दिया गया है तो यहाँ पर देख लीजिए 1.066 करके दिया गया है, यानी कि आगे डॉट डॉट में जाएगा। ठीक है, आगे भाग करते जाइए, बार बार ही आपको 6 ही आएगा। अब 2/7 में देख लीजिए यहाँ पर, इसको अगर भाग करते हैं तो क्या आएगा 0.28571 4 पर जाकर दोस्तों फिर डॉट लगता है और फिर यहाँ पर देखिए फिर शुरू होता है 28574 क्या है 14, यानी बार बार ये संख्या जो है आपका इतना बार दोहराते जाएगा। 4-5 अंक के बाद फिर दोहराएगा, 4-5 अंक के बाद फिर दोहराएगा, यानी कि ऐसे दोहराते संख्या रहेंगे। जैसे कि ये कह दिया कि स्पष्ट है कि 1/3 के दशमलवीय निरूपण जो है में 3 की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि इसमें 3 की पुनरावृत्ति, इसमें 6 की पुनरावृत्ति होती है और इसमें 4 अंक के बाद फिर 4 आता है। यही 4 हमारा पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यानी कि 4, ये जो 4 है ना, ये 1 2 3 4 5 अंक के बाद क्या होता है पुनरावृत्ति, फिर 4 से 2 2 8 5 7 1 4 फिर आता है वही 2 8 5 7 1, यानी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है इसमें 7/6 क्या है, 7/6 में पहल क्या है, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले अंक 1 है लेकिन बाद के अंक 6 की पुनरावृत्ति, यानी दोस्तों इसमें हमें बताया गया है कि कभी भी कोई भी संख्या में अगर हम इसमें भाग करते हैं तो आपको पहला अंक 1 तो आता ही है, फिर उसके बाद जो है 6 की पुनरावृत्ति हमेशा होती है, यानी कि बार बार 6 आने की यानी कि आता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए 2/7 में समूह 2 8 5 7 1 4 की क्रमानुसार पुनरावृत्ति होती है, यानी कि दोस्तों इतना संख्या बार बार आता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आ रहा है ना 2/7 के बार बार जो है कि दोहराए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन जो लिखा गया था, ये क्वेश्चन जो है 6 जो बताया गया यहाँ पर, इसको आप सुधारिएगा क्योंकि यहाँ पर 16/15 है, यहाँ पर होना चाहिए क्या 16/15, तभी तो दोस्तों ना क्वेश्चन क्या होगा दोहराएगा, बार बार पुनरावृत्ति 6 का होगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ 4 अंक के बाद जो है आपका 5 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रहा है। उसी प्रकार देखिए नीचे लिखा गया है दोस्तों, अतः उन दशमलव संख्याओं को जिनमें दशमलव बिंदु की कहे बाद एक अंक का या एक से अधिक अंकों की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो आवर्त दशमलव कहलाती है। हाँ दोस्तों क्या कहलाते हैं, आवर्त दशमलव। तो ये आपको परिभाषा लिखने वाला है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा, ये सब सीखने की चीज़ है दोस्तों, ये आपको मैंने सिखाया हूँ बताया हूँ, ये नोट नहीं कीजिएगा। जो परिभाषा टाइप की है उसको जरूर से जरूर नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए कि इसमें जैसे में भी दर्शा दिया गया है जो कि ऊपर मैं आपको बताया हूँ। चलिए अब इसी प्रकार मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। याद रखिएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को लिखवाते भी हैं पढ़ाते भी हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे, ठीक है, आप मुझे इस नंबर पर, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़े और हमसे बात करें और मैं आपको पूर्ण रूप से मैथ समझा दूंगा। ठीक है, आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आपका जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा पूरे डिटेल में। हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ पर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संतुष्ट भी करा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों ये मैथ है और मैं आपको मैथ बताऊंगा, अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि समझेंगे आप। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है क्वेश्चन
परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलाकर वास्तविक संख्या का समुच्चय बनता है। यानी दोस्तों परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को योग को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर। वास्तविक संख्या के दोस्तों दो पहलू है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को Q से सुनिश्चित करते हैं और अपरिमेय संख्या को P से। दोस्तों अब परिमेय संख्या को दो भाग में बांट दिया गया है, एक है भिन्न और एक है पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक को भी दो भाग में बांट दिया है दोस्तों, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। और देखिए यहाँ धन पूर्णांक को क्या किया है, तो एक प्राकृतिक संख्या, जिसे आगे मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपको, ये जरूर से जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपका जो है नोट करने वाली क्वेश्चन है, तो इसे जरूर कीजिएगा नोट, क्योंकि ये आपका जो है सूत्र है और इसी पर आपको मैं जो है कुछ मैथ बताएंगे। ठीक है, और ये मैथ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज में जो दोस्तों ये पार्ट 1 का जो है बेसिक है, चैप्टर N यानी कि वास्तविक संख्या का बेसिक है। ठीक है, संख्या पद्धति का बेसिक क्वेश्चन है, और इसे क्वेश्चन नहीं दोस्तों सूत्र है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसे नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपको याद रहे, और याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभ्यास शुरू करने से पहले आपको जो है आपको ये जानना जरूरी है, बेसिक मैथ आना जरूरी है, सूत्र याद होना जरूरी है। तो ये आप जरूर से जरूर याद कीजिएगा। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ कि पहला यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि m a के पावर m है और गुने a के पावर n दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्या है, a के पावर m और a के पावर n बराबर, यानी गुना में दोस्तों दिया गया है, तो याद रखिएगा गुना में पावर जुट जाता है। क्या होता है, गुना में पावर जुट जाता है, तो a के पावर m है तो m और प्लस के दोस्तों हो जाएगा n। ठीक है, तो पावर में क्या होता है, जुट जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे रहेगा 2 के पावर रहेगा 4, क्या है दोस्तों 2 के पावर 4, और गुना के रहेगा 2 के पावर 9। अब क्या कीजिएगा, घात में जब इस तरह रहेगा तो आप कीजिएगा क्या, 2 के पावर जो है 4 प्लस 9 रखिएगा और कर लीजिएगा 2 के पावर जब जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाता है दोस्तों 13, यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 13। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया गया आपको, यहाँ देख लीजिएगा, कह रहा है कि 2 के a के पावर m इंटू n है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर गुना करना है। क्या करना है, गुना। जैसे कि कोई भी संख्या इस प्रकार है, क्या है, इस प्रकार संख्या दिया गया है, तो अब आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, आप कैसे, यहाँ पर 3 भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, तो क्या कीजिएगा, तो इसे करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल बस ये घात जो है इसमें गुना कर लेना है। तो 2 के पावर क्या होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 और उसके गुना करके आंसर आप लिख सकते हैं बराबर में। तो कर लीजिए गुना, 2 के पावर 6 है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2 दूना के 4, 2 4 8 16 32 64, यानी आपको जो है 64 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2 के अगर 6 बार करते तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार तीसरा देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है a के पावर m बट्टा में a के पावर n बराबर है a के पावर m माइनस n, यानी दोस्तों ये भाग में दिया गया। किस में दिया गया, भाग में। और मैं आपको बार बार बताया हूँ कि भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, संख्या सेम रहना चाहिए दोस्तों, आधार हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे 5 के पावर ऊपर दे दिया 10 और नीचे दे दिया दोस्तों 5 के पावर 7। अब क्या कीजिएगा आप, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 5 के पावर करना है क्या, तो 5 के पावर लिख लेना है 10 माइनस के 7। अब 5 के पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। अब 5 जो है बट्टा में यहाँ पर दिया गया था, तो अब आ जाएगा आपको क्या, तो 5 के पावर 3 घट के आ जाएगा ना। अब आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, या आंसर आपका यही होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नीचे यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है 4 नंबर दिया गया दोस्तों, a के पावर m गुने a b के पावर m। जब ऐसे प्रश्न हो, जब यानी कि आधार सेम ना हो, घात क्या हो, सेम हो, घात सेम हो और आधार सेम ना हो, तो क्या करेंगे आप, तो बस रूल यही लगाना है, 2 गुने 5 करना है और पावर में 4 रख देना है। इस पर आप तोड़ सकते हैं, आपका 5 दूना के 10, 10 के पावर 4, और इसको गुना कर दीजिए 4 बार, आपका आंसर आ जाएगा राइट।
ठीक है। तो इसे आपको याद करना जरूरी है और आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको हमें विश्वास है कि आपको समझ आया होगा और आपको समझाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको इस प्रकार आप तोड़ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपको ना मिला हो, ठीक है, अगर आप नहीं समझे हो तो आप मैंने आपको बता दिया हूं कि आप मेरे मोबाइल नंबर कितना 7654089973 इस पर दोस्तों आप हमें कॉल करके या दोस्तों कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बिजी हो सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जोड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से आप हमें मैसेज करके बातें कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर मैथ को प्रूफ यानी कि प्रोवाइड कराऊंगा और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।